राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 मई का विचार। हिंदू समाज अजेय व चिरंजीव। यदि जाति व्यवस्था ही हमारे दौर्बल्य का मूल कारण होती तो हमारा समाज उन समाजों जिनमें जातियां नहीं थी की तुलना में अति सरलता से विदेशी आक्रमणों के समक्ष पराभूत हो गया होता। किंतु इतिहास कहता है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात अरब से उनके अनुयायी एक के पश्चात दूसरी लहर के समान निकल पड़े और अपनी रक्तस्नात तलवारों के साथ भूमंडल के एक बहुत बड़े भाग को पादाक्रांत कर डाला। अनेकों साम्राज्य, ईरान, मिस्र, रोम, यूरोप तथा चीन तक सभी जो भी उनके मार्ग में आए उनके पैरों के नीचे कुचले गए। उन देशों के लोगों में जातियों और उपजातियों के भेद नहीं थे। मुसलमानों के विनाशकारी आक्रमण की आंधी ने सभी शक्तिशाली साम्राज्यों का वैभव, संपत्ति एवं यशस्विता धूल में मिला दी और उन्हें ऐसा नष्ट कर दिया कि उनमें से अनेक तो पुनः विश्व मंच पर कभी प्रकट ही नहीं हो सके। इसी उन्माद और आवेश की लहरें हिंदुस्तान के तटों पर भी टकराई, किंतु यहाँ का दृश्य कुछ दूसरा ही रहा। हमारे लोगों ने उन भीषण आक्रमणों का दृढ़ता एवं वीरता से सतत 1000 वर्ष तक सामना किया और उसके द्वारा विनष्ट होने के स्थान पर अंत में हम शत्रु की समस्त शक्तियों को कुचलकर उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने में सफल हुए। हमारे समाज की विजयिष्णु भावना के प्रतीक स्वरूप मुसलमानों की शक्ति का सिंहासन दिल्ली में टुकड़े टुकड़े कर ध्वस्त कर दिया गया। अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु अंतिम विजय तक सतत भीषण संघर्ष चालू रखने के इन शताब्दियों के लंबे काल में यह स्मरण रहे कि जातियों का अस्तित्व बना हुआ था। इतिहास हमें बताता है कि हमारे देश के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर भाग, जहाँ बौद्ध प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था भंग हो गई थी, मुसलमानों के भीषण आक्रमण के सरलता से शिकार हो गए। गंधार, जिसे अब कंदहार कहते हैं, पूर्ण रूप से मुसलमान हो गया। पूर्वी बंगाल में भी बहुत अधिक धर्म परिवर्तन हुआ, किंतु दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के भूभाग जो जाति पाति की मर्यादाओं के पालन में अत्यंत कठोर एवं पुरातनवादी माने जाते थे, मुस्लिम शक्ति एवं धर्मांधता के कई शताब्दियों तक गढ़ रहते हुए भी हिंदू बहुल बने रहे। हम जानते हैं कि शिवाजी के समय तक तथाकथित निम्न जाति के लोगों ने भी स्वराज्य को पुनर्जीवन प्रदान करने के कार्य में एक महान चिरस्मरणीय पराक्रम का अध्याय प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इतिहास में हमें चित्र के दोनों पक्ष स्पष्ट देखने को मिलते हैं। एक ओर तो अनेकानेक जातियों से संकुचित हिंदू समाज 2 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक काल से यूनानियों, शकों, हुणों, मुसलमानों तथा यूरोपवासियों के विध्वंस का सामना करता हुआ अमर और अजेय बना हुआ है और आज भी रामकृष्ण, विवेकानंद, तिलक और गांधी उत्पन्न करने की शक्ति से संपन्न है। जबकि दूसरी ओर तथाकथित बिना जातियों वाले समाज इनके एक ही झटके से चूर चूर होकर पुनः कभी न उठने के लिए धूल में मिल गए। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।